नमस्कार। कैसे हो? ठीक हो? देखिए, आज हम आपके लिए इस कालांश में, इस वीडियो में राजस्थान के लोक देवता जो है उसमें आगामी जो लोक देवता है देवनारायण जी, उसकी चर्चा आपके साथ करेंगे। पिछले वीडियो में हमने गोगा जी, तेजा जी, हड़बू जी, मांगलिया मेहा जी, बाबू जी, इनकी चर्चा आपके साथ हमने की थी। तो आज हम इसी कड़ी के अंतर्गत आगे जो है देवनारायण जी जो है उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, थोड़ी सी चर्चा मैं आपके साथ इसके ऊपर कर देता हूं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे साथ बने रहें। देखो, देवनारायण जी जो है उनका जन्म जो हुआ था 1243 ईस्वी में हुआ था। ये लगभग बात बताई जा रही है कि 1243 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और तिथि बताई जाती है माघ शुक्ल षष्ठी। ठीक है। और जन्म स्थान था आसिंद भीलवाड़ा। आसिंद भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। इनके कहने का मतलब यह है कि जब इनकी जन्म के तुरंत बाद की बात माने या जन्म के समय की बात माने कि बिहार के एक शासक थे राणा दुर्जन साल। राणा दुर्जन साल, तो इनके साथ इनके पिताजी का कह सकते हो संघर्ष हो रहा था, लड़ाई हो गई। तो सवाई भोज, या अपनी बुक में केवल भोज नाम भी मिलता है, वो इनके पिताजी थे। बताया जाता है बगड़ावत गुर्जर नागवंशीय गुर्जर थे। तो लड़ाई के अंदर इनके पिताजी जो थे इनकी मौत हो गई। तो बताया जाता है कि इनके साथ में 23 भाई जो थे वो भी शायद साथ में क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। इसका मतलब यह है कि मौत के मुंह में चले गए थे। तो भिलाई शासक या कह सकते हो राणा दुर्जन साल जो था, उनका भय इस प्रकार से था, आतंक था। तो इनकी माताजी जो थी, सेडू खटाणी भी कहते हैं, सेडू गुजरी भी कहते हैं, उनको लगा कि मेरे बच्चे की, अब इनका जन्म हो गया 1243 ईस्वी में। जन्म के समय इनको ये भय नजर आया कि भाई मेरा ये जो बच्चा है ये सुरक्षित नहीं है, तो विनायक शासक दुर्जन साल जो है इसको मार सकता है। तो इन्होंने क्या किया कि यहां से इनको ले गए साथ में और वो अपने पीहर चले गई। इसका मतलब ये हो गया कि जन्म के बाद इनका पालन पोषण कहां पर हुआ, इनके ननिहाल में हुआ था। उसके 10 साल बाद इनकी शादी हो गई 10 साल की उम्र में। और दयाल नगरी के राजा जय सिंह जो थे, अभी वो मध्य प्रदेश में है, पिपल दे के साथ हुआ। उसके बाद इन्होंने अपनी पिताजी का जो मृत्यु का जो बदला था वो भी लिया था। और विनायक शासक दुर्जन साल जो थे उनको एक गायों के संघर्ष के अंतर्गत मौत के घाट उनको उतार दिया। किसको? दुर्जन साल को। तो इस प्रकार की क्रिया है। और इनकी मृत्यु हुई थी भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, और स्थान था देवमाली ब्यावर अजमेर में। ठीक है। और इनका जो घोड़ा था उसका नाम था लीलागर। लीलागर घोड़ा था। और ये मान सकते हो क्या कि इनके प्रमुख जो अनुयायी है वो गुजर है। मतलब मुख्य जो अनुयायी है, ऐसा नहीं है कि और बाकी अनुयायी नहीं, अनुयायी और भी हैं, पर सबसे ज्यादा जो अनुयायी है वो है गुजर। ठीक है। तो हम चलते हैं एक एक बिंदु की ओर, बने रहे हमारे साथ, आनंद लें। देखो, आज हम पढ़ रहे हैं देवनारायण जी को। इनको पढ़ रहे हैं देव नारायण जी को। इनको माना जाता है विष्णु का अवतार। किसका अवतार माना जाता है भाई? विष्णु का अवतार माना जाता है। किनको?
देवनारायण जी को। और देवनारायण जी जो थे उनका बचपन का नाम था उदय सिंह। बचपन का नाम क्या था? उदय सिंह था। तो इनके बचपन का नाम क्या था भाई? उदय सिंह। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। पहली बात यह है, जन्म की बात करते हैं तो 1243 ईस्वी में, ये भी लगभग है, आसिंद। आसिंद कहां पर है? भीलवाड़ा में। तो इनका जन्म कब हुआ? 1243 ईस्वी में। कहां पर हुआ? आसिंद। ये कहां पर है? भीलवाड़ा में। इसके बाद बात करते हैं बगड़ावत प्रमुख। अब ये बगड़ावत इनके गोत्र के हिसाब से नाम पड़ा है स्थान का। तो बगड़ावत के प्रमुख है भोजा। वह सेडू गुर्जरी के पुत्र है। अब सेडू खटाणी भी बोला जाता है भाई, कई बार कई जगह सेडू खटाणी भी बोला जाता है, सवाई भोज बोला जाता है इनको। तो इनके पिता का नाम है सवाई भोज यानी भोज, और माता का नाम है सेडू गुजरी यानी सेडू खटाणी। इनके ये पुत्र थे और ये थे बगड़ावत नागवंशीय गुर्जर। क्या थे? बगड़ावत नागवंशीय गुर्जर थे। अब बात करते हैं पिता जो थे इनके जन्म से पहले, मतलब यहां पर बात ये आ रही है कि ये गर्भ में थे, ये गर्भ में थे। तो उस समय क्या हुआ कि इनके पिताजी जो थे विनायक के शासक जो है दुर्जन साल, विनायक के शासक कौन है? दुर्जन साल जो है, उनके साथ संघर्ष में क्या हो गया? 23 भाइयों सहित क्या हुए? मारे गए। मतलब इनके पिताजी, जब इनका जन्म नहीं हुआ था और मतलब ये गर्भ में थे, तो उस समय विनायक के शासक दुर्जन साल जो था, उनके साथ इनके पिताजी सवाई भोज जो है या भोज जो है, उनका संघर्ष हो रहा था। और संघर्ष में सवाई भोज के 23 जो भाई हैं वो भी साथ में क्या हुए? मारे गए थे। इसका मतलब हो गया कि ये इनके जन्म से पहले इनके पिताजी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अब इनकी माता जो है, इनकी माता जो है वो क्या हो गया? इनको लेकर डर लगा कि भाई बच्चा जन्मेगा और मारा जाएगा। किसके द्वारा? दुर्जन साल के द्वारा। तो इन्होंने क्या किया कि इनकी रक्षा के लिए क्या सोचा कि चले जाते हैं, यहां से निकलते हैं। और कहां चली गई? पीहर। और पीहर कहां? मालवा। मालवा चली गई और यहां पर जाके क्या हो गई? ये रहने लगी। और यहां पर ही क्या हुआ? इनका लालन पालन पोषण हुआ। इसका मतलब हो गया कि देवनारायण जी जो है उनका पालन पोषण कहां हुआ था? ननिहाल में। विवाह कब हुआ? तो विवाह की बात करते हैं 10 वर्ष की आयु में हो गया। और किसके साथ हुआ? पिप्पल देव। किसके साथ हुआ भाई? इनकी पत्नी का नाम क्या है? पिप्पल देव। ठीक है। और ये पिप्पल देव जो है ये धारा नगरी यानी मध्य प्रदेश में है। धारा नगरी के जो रहने वाले हैं जयसिंह परमार। जयसिंह परमार की पुत्री है कौन? पिप्पल देव। ठीक है। जयसिंह परमार की क्या है? पुत्री है कौन? पिप्पल देव यानी देवनारायण जी की पत्नी। ठीक है। अब इनके मुख्य अनुयायी जो है वो कौन है? इनके मुख्य अनुयायी जो है वो है गुर्जर। कौन है भाई? मुख्य अनुयायी कौन है? गुर्जर है। और ये क्या करते हैं? जो देव जी की फड़, देव जी की फड़ सबसे बड़ी फड़ मानी जाती है देव जी की, देव जी की फड़ तथा देव जी और बगड़ावतों का गोत्र है से संबंधित एक काव्य है, उसका नाम क्या है? बगड़ावत। क्या नाम भाई? बगड़ावत है। इनका गायन करते हैं कौन? गुर्जर। और गायन करने के साथ साथ इस गायन के माध्यम से क्या करते हैं? इनका यश गान करते हैं, मतलब यशो गान करते हैं, इनकी फड़ का वाचन करते हैं। और देवजी और बगड़ावत जो गोत्र है इनका, इनसे संबंधित एक काव्य है जिसका नाम क्या है? बगड़ावत है। और ये क्या करते हैं? इनका गायन करते क्या करते हैं? यशो गान करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इनकी फड़ जो है वो सबसे लंबी है। इनकी फड़ क्या है? सबसे लंबी है, मतलब लगभग माने जा रहा है 25 हाथ है, 25 हाथ लंबी फड़ है। और इनकी फड़ का वाचन जंतर, जो वाद्य यंत्र है उसके माध्यम से किया जाता है। जंतर वाद्य यंत्र है ना, जंतर, उसके माध्यम से ये फड़ जो है इसका वाचन यानी ये फड़ गाई जाती है। ठीक है भाई, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? चलो आगे बात करते हैं। इनकी फड़ के ऊपर, इनकी जो फड़ है उसके ऊपर 2 सितंबर 1992 को 5 रुपए का एक डाक टिकट जारी किया गया।
2 सितंबर 1992 में एक 5 रुपए का डाक टिकट जो है जारी किया गया। किस पर? इनकी फड़ किनकी? देव नारायण जी की जो फड़ है उस पर 5 रुपए का डाक टिकट क्या किया गया? जारी किया गया। माना यह जाता है, किंवदंती यह है, लोक मान्यता यह है कि इनकी जो फड़ है ना, उसको हर रात 3 पहर गाया जाए ना, इनकी फड़ को हर रात 3 पहर गाया जाए, तब जाकर 6 महीने में क्या होती है? पूरी होती है। ये इनकी मान्यता है, लोगों की मान्यता भाई, कि हर रात 3 पहर यदि उसको गाया जाए तब जाके कितने दिनों में पूरी होती है? 6 महीनों में पूरी होती है। अब इनके अन्य नाम यदि माने तो क्या होगा? अन्य नाम में एक तो यह है विष्णु का अवतार, विष्णु का अवतार। नंबर 2, औषधि के देवता, औषधि देवता मतलब दवाई बनाना, औषधि देवता। और तीसरा जो नाम है वो है गोरक्षक देवता। तो 3 नाम है। तो इन्हें औषधि का देवता कहा जाता है, औषधि का देवता कहा जाता है, विष्णु के अवतार है। और क्या है? गोरक्षक देवता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरक्षक देवता। और इनका जो मंदिर होता है ना, मंदिर में ईंट होती है और उसके ऊपर क्या होता है? नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। क्या चढ़ाए जाते हैं भाई? नीम के पत्ते। इन्हें औषधि देवता कहा जाता है, इन्हें विष्णु का अवतार कहा जाता है, इन्हें गोरक्षक देवता कहा जाता है। और इनके मंदिर में क्या चढ़ाया जाता है? नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। अब देखो, इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी इनके जन्म से पहले, इसका मतलब ये गर्भ में थे। उसके बाद इनको पता चला इनकी माताजी के द्वारा, अपने जो साथ वाले हैं उनके द्वारा, कि आपके पिताजी की हत्या किसने कर दी? विनायक के राणा दुर्जन साल ने कर दी थी। तो इनके मन में प्रतिशोध की भावना उत्पन्न हुई, और प्रतिशोध की भावना उत्पन्न होने के साथ इन्होंने सोच लिया था कि भाई मेरे को उनको मारना है। तो ठीक है, तो कुछ समय बाद, मतलब 10 साल तो इनकी शादी हो गई थी। इसके बाद क्या हुआ? ये वहां से बदला लेने के लिए, मतलब किसके द्वारा, किसके साथ? विनायक के जो शासक है या राणा है जो है दुर्जन साल, उनसे बदला लेने के लिए ये क्या पहुंच गए थे? विनायक पहुंचे। और यहां पर मैं नीचे लिखा भाई, महेंदु, भूणा, मान सिंह और मदन, इनके सहयोग से क्या हुआ? विनायक के राणा दुर्जन साल को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया। और संघर्ष किसका हुआ? गायों का संघर्ष हुआ। लड़ाई क्या कपेटे करी? गाय का तो था ही था, गाय के साथ इनके पिताजी का बदला भी लेना था। तो इन्होंने क्या किया? गायों के लिए संघर्ष किया। और संघर्ष करने के साथ साथ क्या हुआ? विनायक के राणा दुर्जन साल को क्या किया? यानी विनायक के ठाकुर जो है उनको मौत के घाट उतार दिया। और सहयोगी कौन थे? महेंदु, भूणा, मान सिंह और मदन। इनके सहयोग से इन्होंने क्या किया? अपना बदला और गायों की क्या की? रक्षा की। और गायों की रक्षा की इसलिए क्या माना जाता है? गोरक्षक देवता। अब इनका जो घोड़ा है, उस घोड़े का नाम है लीलागर। घोड़े का नाम क्या भाई? लीलागर है। क्या नाम है? लीलागर। और इनका पूजन जो है, यानी मान्यता जो है, वो राजस्थान में और गुजरात के लोगों में है। मतलब राजस्थान और गुजरात में ये पूजे जाते हैं। देवनारायण जी जो है राजस्थान में और गुजरात में पूजे जाते हैं। अब बात करते हैं इनकी मृत्यु की। तो इनकी मृत्यु हुई भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी कहाँ? देवमाली में। और ये कहां पर है? ब्यावर और अजमेर में। देवमाली यानी ब्यावर अजमेर में इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई थी। और यहां पर मेला बढ़ता है भाई जी, कब? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को ही। ठीक है। अब इनकी जो फड़ है वो सबसे लंबी फड़ है। अब देखो, 2 तरह की फड़ है इनके पास। एक तो है सबसे लंबी, जिसको माना जाता है 25 हाथ है। और सबसे छोटी भी है, वो 2 गुणा 2 है, मतलब 2x2 की है। ठीक है। तो ये होगी फड़, ये होगी मृत्यु, ये हो गया इनका घोड़ा, और ये हो गया पूजा कहाँ कहाँ की जाती है। अब इनके मुख्य स्थान की चर्चा हम करें तो मुख्य स्थान जो है वो है आसींद। आसींद है भाई। ठीक है। और आसींद जो है वहां पर भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला भरता है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला भरता है। और यहाँ ये क्या है? इनका जन्म स्थान है।
क्या है भाई, जन्म स्थान है। ठीक है। दूसरा है देवधाम जोधपुरिया। देवधाम जोधपुरिया, ये कहां पर है, टोंक में है। और यहां पर क्या हुआ, इन्होंने उपदेश दिए थे, देवनारायण जी ने जोधपुरिया देवधाम में क्या दिए थे, उपदेश दिए थे, इसलिए ये भी प्रसिद्ध है। इसके बाद है देवमाली। देवमाली अजमेर, और अजमेर में यहां क्या हुआ था, इनकी मौत हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी, यानी इनका निर्वाण हुआ था। ठीक है। अब है देव जी की डूंगरी। देव जी की डूंगरी, ये कहां पर है, चित्तौड़ में। कहां पर है भाई, चित्तौड़ में। और यहाँ क्या है, इनका एक मंदिर है, और जिस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, राणा सांगा ने। किसने करवाया था भाई, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, राणा सांगा ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ये तो चर्चा जो है आपके साथ कर चुके हैं कि किनके सहयोग से इन्होंने अपने पिता की मौत का क्या लिया था, बदला लिया था। तो ये चर्चा जो है ये किनकी है, देवनारायण जी की, जो हमने आपके साथ की है। अब इस चर्चा के माध्यम से हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछने वाले हैं, तो आपको कमेंट में क्या करना है, उनको उत्तर बताना है। नंबर 1, पहली बात है कि देवनारायण जी का जन्म कब और कहां हुआ। इनके नंबर 2, इनके माता पिता का नाम क्या है। नंबर 3, इनके पिता का निधन कब हुआ और किन के साथ युद्ध करते हुआ, और कितने व्यक्ति जो है, इनके भाई जो है साथ में मरे थे। इनका पालन पोषण कहां हुआ, शादी कब हुई, किसके साथ हुई, और जिसके साथ हुई वो किन की पुत्री थी। इनके प्रमुख अनुयायी जो है वो कौन है, इनका जो काव्य है उसका नाम क्या है, इसकी इनके प्रमुख अनुयायी कौन है, इनका काव्य जो है वो क्या है, उसका नाम क्या है। और आगे यदि हम चर्चा करना चाहें तो पूछेंगे आपसे कि इनके घोड़े का नाम क्या है, इनके घोड़े का नाम क्या है। फिर इन्होंने अपने पिताजी की मृत्यु का बदला लिया, तो बदला जो लिया उसमें सहयोगी कौन थे, और जिनको इन्होंने मारा वो उनका नाम क्या है, और कहाँ के राणा थे, ये बता सकते हैं। और इनके आप ये कह सकते हो कि इनका जो मंदिर है उस मंदिर की हम चर्चा करेंगे। इससे पहले एक चर्चा ये पूछेंगे आपसे कि इनके उपनाम क्या है। 3 उपनाम है इनके, और इनके मंदिर में क्या चढ़ाया जाता है, इनके मंदिर में क्या चढ़ाया जाता है। इसके अलावा आपको ये बताना है कि इनकी मृत्यु कब हुई, इनकी जो फड़ है कितनी लंबी है। ठीक है। और इसके बाद आपको ये बताना है कि इनके मुख्य स्थल जो है, मुख्य स्थान जो है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, इतनी सी बात, ये केवल बात इस पर इसलिए पूछी जानी होती है कि भाई आपने इसको पढ़ा है तो थोड़ा सा आपको लगे कि हाँ हमने थोड़ा सा दिमाग कितना लगाया है, उस हिसाब से बस केवल जांच है, बाकी इतनी कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है ना। तो वीडियो कैसा लगा, उम्मीद है अच्छा ही लगा होगा, कमेंट में बताएं। और जो प्रश्न आपको पूछे गए हैं उनके उत्तर कमेंट में देने का प्रयास करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, आपका अपना चैनल है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने चैनल का नाम क्या है, हाँ, DDVRJ। हाँ, खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। नमस्कार।